नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 100 में हूं आपके साथ राहुल मौर्य। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मध्य प्रदेश में प्रदेश बैठक, कार्यकर्ताओं को दिया समन्वय स्थापित करने का मंत्र। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने दी जानकारी। पीईबी के तहत ली गई 3 परीक्षाएं हुई निरस्त, प्रश्न पत्र लीक होने की बात आई सामने। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पूरे मामले को बताया जांच का विषय। वैक्सीन सर्टिफिकेट को लेकर हुई धोखाधड़ी, सर्टिफिकेट की एवज में मांगे 300 रुपए, 300 रुपए देने पर भी नहीं मिला सर्टिफिकेट। हाल ही में मध्य प्रदेश में प्रदेश संगठन को लेकर एक बैठक आयोजित हुई है। इस बैठक के बाद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि समन्वय स्थापित करने के लिए संगठन को मंत्र दिया गया है। वीडी शर्मा की माने तो प्रदेश के सभी जिला, ब्लॉक, बूथ और सेक्टर प्रभारियों को आपस में समन्वय बनाकर काम करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बयानों पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति संवैधानिक पद पर रहा हो, उनको ऐसी बातें शोभा नहीं देती है। हमारे प्रदेश के सभी पदाधिकारी, सभी जिलाध्यक्ष, जिलों के प्रभारी और संगठन के हमारे जो प्रमुख पदाधिकारी कार्यकर्ता हैं, उनकी बैठक आज दिन भर से संपन्न हुई है। हमारे राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री आदरणीय शिव प्रकाश जी, माननीय मुख्यमंत्री जी और हम सब लोग एक संगठनात्मक काम के विस्तार और काम का सुदृढ़ीकरण, इस मुद्दे पर आज हमारी बैठक संपन्न हुई है। हमारे सरकार के सभी मंत्री भी आज बैठक में सम्मिलित हुए हैं। तो इसलिए आगामी दृष्टि से संगठन काम के विस्तार के लिए और काम के सुदृढ़ीकरण के लिए हमारी एक व्यापक रणनीति और योजना जो पहले से तैयार है, उस पर आज चर्चा हमारी हुई है। हाल ही में मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि पीईबी के तहत ली गई 3 परीक्षाएं निरस्त की गई है। गृह मंत्री की माने तो वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी और नर्सिंग भर्ती की परीक्षाएं 2020 और 21 के बीच ली गई थी, लेकिन कुछ बच्चों ने फर्जीवाड़े की शिकायत की थी, जिसके चलते जांच चल रही थी। ऐसे में अब प्रश्न पत्र लीक होने की बात सामने आई है, जिसके चलते परीक्षा का परिणाम घोषित नहीं करते हुए परीक्षा ही निरस्त कर दी गई है। हालांकि इस मामले में अभी तक किसी का नाम सामने नहीं आया है। फिलहाल जांच जारी है। पीईबी द्वारा 3 परीक्षाओं को निरस्त करने का निर्णय लिया गया है। एक वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी, जिसे एसएडीओ बोलते हैं, दूसरा ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, जिसे आरएईओ बोलते हैं, और तीसरा हमारे यहाँ पर जो नर्सिंग की भर्ती का परीक्षा थी, ये 3 परीक्षाओं को निरस्त करने का तय किया है। अब यहाँ प्रश्न उद्भूत होता है क्यों? यहाँ ये मैं कहना प्रासंगिक समझता हूँ कि प्रश्न पत्र लीक होने की शिकायत आई है। जैसे आपने बोर्ड के कभी एग्जाम का लीक सुना होगा, मिडिल के सुना होगा, ऐसे एक प्रश्न पत्र लीक हुआ। छिंदवाड़ा जिले की उमरेड तहसील में मेंढकी गांव है। यहां सरपंच और सचिव की मनमानी और उनका अवैध कार्य जोरों शोरों से चल रहा है। इसे लेकर ग्रामीणों ने कई बार शिकायत भी की है, लेकिन राजनीतिक दबाव के चलते अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हो पाई है। छात्र मोर्चा के जिला अध्यक्ष निखिल कहार ने बताया कि सरपंच और सचिव काम के नाम पर सरकार के पैसों को पलीता लगा रहे हैं। इसके लिए तहसील कार्यालय पर ज्ञापन भी सौंपा गया है। अब ऐसे में देखना होगा कि क्या इस मामले में कोई कार्यवाही होती है या फिर इसी तरह सरपंच और सचिव की मनमानी चलती रहती है। आज अखिल भारतीय ओबीसी छात्र महासभा के तत्वावधान में हम सब ने पहुंचकर उमरेड तहसील में ज्ञापन दिया एवं मोदी जी से अवगत कराया हमने कि कैसे ग्राम मेंढकी में सरपंच सचिव की साठगांठ से कैसे अवैध कार्य किए जा रहे थे।
जैसे कि वहाँ की जो मनरेगा कार्य हो रहा था, वहाँ पे मजदूर से ना करा के जेसीबी मशीन से कार्य कराया जा रहा था, जो कि पूर्णतः गलत है। और वहाँ की जो सीसी निर्माण हो रहा है, सीसी रोड निर्माण, वो भी अधूरा पड़ा हुआ है, पुलिया निर्माण अधूरा पड़ा हुआ है, एवं रंगमंच का कार्य भी अधूरा पड़ा हुआ है। बदनावर के तिलगारा गांव में महिषासुर मर्दनी मंदिर को अज्ञात चोरों ने अपना निशाना बनाया है। यहां चोरों ने मंदिर से माता का मंदिर में चोरी करते हुए माता का चांदी का मुकुट, छत्र सहित पूजा अर्चना करने के सामान पर हाथ साफ किया है। पुजारी संतोष दुबे की माने तो पुलिस को सूचित कर दिया गया है, जिसके चलते पुलिस ने पंचनामा भी बनाया है। पुजारी की माने तो देवी देवताओं के चित्रों पर खून से तिलक लगाने का मामला भी सामने आया है, जो गांव में चर्चा का विषय बना हुआ है। अब मंदिर समिति सहित पुलिस विभाग इस पूरे मामले में जांच पड़ताल कर रहा है। जब आया मैं मंदिर में तो पता चला कि यहाँ पे चोरी हुई है, तो कुछ सामान लेके गए। छत्तर है, तांबा का पात्र है, लोटा, सरवना वगैरह है। सुबह करीबन 8 बजे के आसपास। अच्छा, एक और ये मामला है यहाँ पे कि कोई अज्ञात व्यक्ति भगवान पे खूनों का तिलक लगा जाता है, ये क्या है? हाँ, ये तिलक लगा के देखा मैंने। यहाँ पे तिलक लगे हुए देखे थे खून के, 2 बार हुआ ऐसा। अच्छा, इस बारे में आपने समिति वालों को बोला कुछ? समिति वालों को बोल दिया, बाकी उन्होंने कुछ ध्यान नहीं दिया। FIR करवाई आपने? हाँ, बताया था ऐसे, बोला भी था। जब मैं सुबह माता जी के मंदिर पर दर्शन करने के लिए करीब 10:30 बजे आया, तो मेरे को पंडित जी ने बताया कि अपने माता जी के मंदिर पे चोरी हो गई है। तो मैंने गांव में भी चर्चा करी और पुलिस चौकी पे भी फ़ोन लगाया, तो जवान आए थे और अभी पंचनामा बना के और देख के गए हैं। करीब 10,000 रुपये की जेवरात चोरी हुई। कोरोना महामारी से जहां पूरे विश्व में हाहाकार मचा हुआ है, वहीं कुछ लोग आपदा में अवसर तलाशने में लगे हुए हैं। ताजा मामला इंदौर के वार्ड क्रमांक 36 के निपानिया क्षेत्र का है। यहां रहने वाली भक्ति मंगल के साथ वैक्सीन के सर्टिफिकेट को लेकर धोखाधड़ी की गई है। दरअसल वैक्सीन का सेकेंड डोज लगवाने पर सर्टिफिकेट नहीं मिला, तो भक्ति मंगल ने नगर निगम का चक्कर लगाना शुरू किया। तभी एक युवक ने निगम कर्मी बनकर महिला को सर्टिफिकेट दिलाने की बात कही और उसके एवज में 300 रुपयों की मांग की। वहीं भक्ति ने 300 रुपये तो दिए, लेकिन 2 महीने तक सर्टिफिकेट नहीं मिला, जिस पर भक्ति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय पहुंची और सर्टिफिकेट लिया। वहीं स्वास्थ्य विभाग में इस मामले के सामने आने के बाद अब जिला टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर तरुण गुप्ता ने बताया है कि टीकाकरण के बाद लाभार्थी अपने स्वयं के मोबाइल से सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद भी यदि नहीं मिलता है तो जिला स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी के कार्यालय में संपर्क कर सर्टिफिकेट को निःशुल्क प्राप्त किया जा सकता है। तो मेरे ये भैया हैं, तो किसी का नंबर लेके आए नगर पालिका में, तो उनका नाम है राम कौशल जी। तो उनका नंबर लेके आए, तो मैंने उन पर कॉल से बात करी कि मेरा सर्टिफिकेट दे दीजिए, आप नगर पालिका में जॉब करते हैं। तो उन्होंने बोला मुझसे कि ठीक है करवा देंगे। फिर मैंने 8 दिन बाद फिर कॉल किया, मैंने कि हो गया। तो बोले कि आज छुट्टी है सैटरडे संडे की, मंडे को करवा देंगे। फिर मैंने मंडे को मॉर्निंग में 11 बजे कॉल किया। फिर उन्होंने बोला कि करवा देंगे, नेक्स्ट मंथ करवा देंगे। ऐसे 2.5 महीना पूरा निकल गया। उसके बाद उन्होंने मुझसे 19 अगस्त को शाम को 7 बजे कॉल किया कि आप मुझे 300 रुपये ट्रांसफ़र करिए गूगल पे, और मैं आपका फ्राइडे को मॉर्निंग में 11 बजे एनी हाउ आपका सर्टिफिकेट जनरेट कर दूंगा, ऑनलाइन दिख जाएगा आपको। मैंने कि ठीक है ओके। मैंने गूगल पे, हाँ, राम कौशल जी ने। क्या जानकारी दी? जैसा आपने बताया, जो वैक्सीनेशन के बाद जो सर्टिफिकेट है वो निःशुल्क प्राप्त होता है। उसके लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाता, ना ही विभाग के से लिया जाता है, ना ही कोई अन्य व्यक्ति इसका सर्टिफिकेट का पैसा लेता है। इसके अलावा आप सर्टिफिकेट स्वयं भी डाउनलोड कर सकता है। मोबाइल पे जो मैसेज आती है उसके लिंक के माध्यम से आप स्वयं भी सर्टिफिकेट उसका डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसे ही रजिस्ट्रेशन होता है आपके पास एक मैसेज आता है, उससे आप डाउनलोड कर सकते हैं। पर अगर किसी कारण से कुछ सर्टिफिकेट रिलेटेड कोई इश्यू है तो आप CMHO कार्यालय में आके संपर्क कर सकते हैं। इंदौर में एक लोडिंग चालक की समझदारी और बीट आरक्षक की सतर्कता से 4 साल की बच्ची के साथ गंभीर घटना होने से बच गई। दरअसल विजयनगर थाना क्षेत्र के भूसा मंडी रोड पर रहने वाले एक परिवार की 4 साल की बच्ची खेलते खेलते मेन रोड पर आ गई थी। तभी एक युवक खाने का सामान देकर और बहला फुसलाकर
बच्ची को सुलभ कॉम्प्लेक्स के पीछे अंधेरे में गलत हरकत करने की नीयत से ले गया था, लेकिन इस दौरान वहां खड़े लोडिंग चालक की नजर उस संदिग्ध युवक पर पड़ी तो उसने बीट आरक्षक अनुदीप और लेखराज को सूचित किया। इसके बाद पुलिस और लोडिंग चालक मौके पर पहुंचे और आरोपी आकाश को गिरफ्तार किया। वहीं बच्ची के माता पिता को ढूंढकर बच्ची को उनके सुपुर्द किया। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज।